Hello children, how are you? I hope you are fit and fine at your home. So let's continue our previous topic, that is understanding media. In this topic we will continue the responsibility and accountability of media and types of advertisement. So without any wasting our time, let's get started. Let's continue chapter 27, understanding media. Okay. So our next topic is media and money. Both they are correlated. If any media, they want money. If you have money, so if you want to set up any press, television or news channel, so we want any require money. For what purpose? The any news channel or television or any press want so lot of machinery, lot of new type of gadgets or lot of service the persons one. आपने देखा है कभी न्यूज़ चैनल पे वन पर्सन इज रिकॉर्डिंग द इवेंट और न्यूज़, वन इज कैप्चरिंग द पिक्चर एंड वन इज रिकॉर्डिंग ब्रॉडकास्टिंग दैट पिक्चर, और एक स्टूडियो में बैठ के उसको सबको फ़ोन कर रहा होता है, सबसे जुड़ रहा होता है पॉलिटिकल पार्टी से या लीडर से. सो टू रनिंग ए ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम दे वांट रिक्वायर्ड लॉट ऑफ मनी. So as a result, all type of mass media like television, newspaper have become a part of big business. That is, it is related to the money. So it is a kind of big business. Television, newspaper सब आपके पर्सनल न्यूज़ चैनल है, भास्कर अलग है, पत्रिका अलग है, टाइम्स ऑफ इंडिया अलग है, तो उनमें बहुत बड़ी टीम काम करती है. उस टीम को काम करने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए. तो पैसा कहाँ से आता है? थ्रू सेवरल एडवर्टीजमेंट से, है ना, चाहे सोशल हो चाहे कमर्शियल हो. कमर्शियल एडवर्टीजमेंट से ज़्यादा उनकी अर्निंग होती है. सो to earn money they go in for advertisement, different things. So media does no longer remain independent. और इस तरीके से एडवर्टीजमेंट आता है या कोई पॉलिटिकल पार्टी प्रमोट कर रही है या कोई बिजनेस पार्टी प्रमोट कर रही है, तो इसका क्या रिजल्ट होगा? मीडिया इज़ नो लॉन्गर रिमेन इंडिपेंडेंट, बल्कि मीडिया को हमेशा क्या रहना चाहिए? इंडिपेंडेंट रहना चाहिए. सो मीडिया शुड बी, अब हर डेमोक्रेटिक कंट्री में मीडिया चलाने के कुछ रूल्स होते हैं कि आप पर्सनल नहीं होगे, बिजनेस कोई एक पार्टी के पीछे नहीं पड़ोगे. ऐसा थोड़ी है बीजेपी टेलीकास्ट होगी और कोई पार्टी नहीं होगी, ऐसा नहीं है. या कोई एक इशू को लेके नहीं करेंगे, जो कि आजकल न्यूज़ चैनल वाले करते हैं, कोई छोटे से इशू को लेके उसका बात का पतंगड़ बना देते हैं. तो इस तरीके से मीडिया के कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं. सो मीडिया शुड बी, कैसा होना चाहिए मीडिया? मीडिया शुड बी फ्री फ्रॉम द अनड्यू कंट्रोल. मीडिया को किसी भी पर्सनल अथॉरिटी या किसी भी कंट्रोल से फ्री होना चाहिए. कोई भी उसको ऑनर है, उसके अलावा कोई थर्ड पार्टी या कोई और पार्टी या किसी के इन्फ्लुएंस में मीडिया नहीं चलना चाहिए. मीडिया शुड बी फ्री फ्रॉम द सेल्फिश ऑनर एंड फ्रॉम गवर्नमेंट, अदरवाइज इट विल गिव ओनली ए डिसऑर्टेड पिक्चर ऑफ एक्चुअल हैपनिंग. और मीडिया न तो गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में आना चाहिए, न ही किसी बिजनेस ऑनर के, सेल्फिश ऑनर के इस इन्फ्लुएंस में आना चाहिए, वरना जो एक्चुअल न्यूज़ है वो डिस्टॉर्टेड हो जाएगी और हम जो सत्य है या हमें जो सच्चाई है वो हम वहाँ तक हम नहीं, कभी भी नहीं पहुँच पाएंगे. सो मीडिया शुड बी एथिक एंड अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी मीन्स होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो मीडिया के कुछ रूल्स होते हैं. अकाउंटेबल होता है वो किसी चीज़ के लिए, रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज़ के लिए? द मीडिया शुड बी फॉलो ए सर्टेन एथिक्स, सर्टेन रूल. दे शुड नॉट बी अंडर इन्फ्लुएंस एनी पर्सन, पार्टी और गवर्नमेंट. वो किसी भी पर्सन के, कोई पावरफुल पर्सन या फाइनेंशियली कोई सपोर्ट कर रहा है उस पर्सन के या पर्टिकुलर पार्टी के या गवर्नमेंट के अंडर इन्फ्लुएंस में नहीं आना चाहिए. दे शुड बी ट्रू, ट्रांसपेरेंट, ऑनेस्ट एंड नेचुरल. उनकी न्यूज़ कैसी होनी चाहिए? नेचुरल, ट्रांसपेरेंट एंड ऑनेस्ट. उसके पीछे कुछ उनका पर्सनल पर्पस या कुछ ऐसा व्यू नहीं होना चाहिए जिससे कि वो रिलीजियस रॉइट्स या उसको कुछ वो प्रवोक्ड कर रहे हों. पीपल को प्रवोकिंग न्यूज़ नहीं देना चाहिए. रिलीजियस से रिलेटेड की प्रवोक हो सकते हैं, ऐसी न्यूज़ ने. मीडिया शुड बी ट्रांसपेरेंट, ऑनेस्ट और नेचुरल. वो कभी भी रिलीजियस या पॉलिटिकली या नेशनलिटी के मुद्दे नहीं लाए. दे शुड बी अकाउंटेबल फॉर वॉट दे वॉन्ट प्रीच और शो. अकाउंटेबल नॉट रिस्पॉन्सिबल. जो वो दिखा रहे हैं उसके लिए वो जो शो कर रहे हैं उसके लिए वो क्या होना चाहिए? रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि हमने ये स्टोरीज दिखाई है तो इट इज़ ए ट्रू एंड इट इज़ कवर्ड बाय द पर्टिकुलर XYZ चैनल. इससे ये साबित होता है कि उसने वो ट्रू स्टोरी दिखाई है. मीडिया शुड नॉट बी बायस्ड. मीडिया को कभी शुड नॉट बी बायस्ड नहीं होना चाहिए, है ना. कोई पार्शल करने वाला नहीं हो चाहिए या वन साइडेड स्टोरी को नहीं दिखाना चाहिए. इट शुड नॉट बी बायस्ड.
दे शुड नॉट स्टूप लॉ टू अननेसेसरी, और उनको अननेसेसरी कोई भी लॉ के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए कि कुछ कुछ दिखा रहे हैं ऐसा जो सोसाइटी में या कॉमन पीपल में प्रोवोकिंग हो सकता है, उसके न्यूज़ के बैड रिजल्ट आ सकते हैं, तो अननेसेसरी उनको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। किसी की कॉमन पीपल के पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। उनकी किसी भी मीडिया को या और न्यूज़ एंकर को या प्रेस को जो लिमिट है और जो लॉ का सिस्टम है वो उसी तरह अच्छी तरह से अवेयर होना चाहिए। मेंटली या फिजिकली हम किसी को हरास नहीं कर सकते, फोर्सफुली उनसे कुछ गवाही या झूठ नहीं बुलवा सकते। तो मीडिया शुड बी एथिकल एंड अकाउंटेबल, मीडिया शुड बी ट्रांसपेरेंट एंड लॉजिकल एंड इट गिव ओनली ए ट्रू पिक्चर ऑफ द सोसाइटी। ओके, नाउ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या रोल है? वेरी इंपॉर्टेंट रोल है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपन ने पहले प्रीवियस में पढ़ लिए हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोज मीडियम हु रन बाय द इलेक्ट्रिसिटी और बैटरी, लाइक टीवी, रेडियो, सिनेमा, ओके, phone, mobile, internet, etc. So TV, radio are both important modes of media which play a vital role in the formation and expression of public opinion. इवन इन द इलिटरेट ऑल्सो गेट द इन्फॉर्मेशन। टीवी और रेडियो एक ऐसा सिस्टम है, न्यूज़पेपर को तो पढ़ना आना चाहिए, चाहे हिंदी हो, मराठी हो, इंग्लिश हो, आपको आएगी तो ही पढ़ोगे। लेकिन टीवी और रेडियो ऐसा इवेंट है या ऐसा मीडियम है जिससे इलिटरेट पीपल, अनपढ़ भी लोग समझ जाते हैं, क्योंकि बोलकर, सुनकर या देखकर समझ आता है ना, इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। नॉट ओनली रेडियो एंड टीवी बट सिनेमा टू हेल्प द इन्फॉर्मेशन साउंड पब्लिक ओपिनियन। और सिनेमा एंटरटेनमेंट का तो जरिया है, हमारे यहाँ पे बॉलीवुड बहुत बड़ा है इंडिया में, लेकिन ये सोशल इश्यूज को भी रिवील करता है। डॉवरी सिस्टम हुआ, बैड पॉलिटिकल सिस्टम हुआ, कॉन्स्पिरेंसी हुई, कुछ ये इलीगल इंसिडेंट्स हुए या इवेंट हुए या टेररिज्म पे हुए, बहुत सारे सोशल इश्यूज पे लेके आते हैं, स्पोर्ट्स पे लेके आता है कि कैसे अपना एक स्ट्रगल करके कॉमन पीपल स्पोर्ट्स में आता है, स्ट्रगल करता है, फिर ओलंपिक में जीतता है। एक स्पोर्ट्स पर्सन की स्टोरी से वो क्या करते हैं, एक बहुत अच्छी सोशल मैसेज भी देते हैं सिनेमा एंटरटेनमेंट के साथ साथ, और एक पब्लिक ओपिनियन भी फॉर्म करते हैं। So TV, radio and cinema is the means of communication which is illiterate people can also easily understand and give the firm opinion. And social, many social issues, dowry system हुआ, women harassment हुआ, violence हुआ, दहेज पे बहुत सारी मूवी बन गई है, बाल विवाह पे बहुत सारी मूवी बन गई है, इवन स्मोकिंग और डिजीजेस पे भी बहुत सारी मूवी बन चुकी है जिसमें कि अवेयरनेस, लोगों को अवेयर के लिए बोला जाता है। वॉर के ऊपर कितनी सारी मूवी है जिसमें हमें इंडिपेंडेंसी का और पेट्रियोटिज्म सिखाती है मूवीज़। तो बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम को रिवील करते हैं सिनेमा, और बहुत सारे अप्स एंड डाउन सोसाइटी के दिखाता है, और जिससे हमें अवेयरनेस भी मिलता है, जागरूक भी करता है कॉमन पीपल को। कौन? सिनेमा। सो टीवी और रेडियो, रेडियो है चीपेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। रेडियो में क्या चाहिए? सिंपल से 2 सेल चाहिए, और कहीं पे ले जा सकते हो आप। छोटा सा होता है वो, गांव में, रूरल एरिया में ज़्यादा होता है। कॉमन पीपल खेत खलियान पेड़ पे कहीं पे भी सुन सकते हैं, है ना। तो जो गडरिये लोहार है वो भी इन्फॉर्मेशन, मोदी जी क्या कह रहे हैं, मन की बात, वो सुन सकता है। सो इलिटरेट पीपल तक भी वो इन्फॉर्मेशन इस रेडियो टीवी के माध्यम से पहुंच जाती है, जो कि बहुत चीप और सस्ते कम्युनिकेशन है रेडियो। नाउ एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट पे मैंने आपको पहले ही क्लिप दे दी है, मैं दिखाती हूँ और भी। एडवर्टीजमेंट क्या है? मीडिया का ही एक पार्ट है एडवर्टाइजमेंट। जो भी दिखता है, मतलब गिविंग इन्फॉर्मेशन, कैसे भी इन्फॉर्मेशन हो, चाहे आप बोलकर, लिखकर, सुनकर, देखकर बोल रहे हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो दे रहे हैं, दैट इज एडवर्टीजमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि कल कोई मान लो अब तो कोविड-19 चल रहा है, तो लॉकडाउन में कम इवेंट हो रहे हैं, वरना स्टेडियम में बहुत सारे इवेंट होते रहते हैं, उससे होर्डिंग लग जाते हैं कि यहाँ पे इतने बजे ये प्रोग्राम होगा, मेडिटेशन का होगा, तो हमें वो इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। Simply, advertisement means a piece of information in a newspaper, on television, in a picture that tries to persuade people to buy something, to give information or awareness. ऐसी एक इंफॉर्मेशन जो टीवी के द्वारा, किसी पिक्चर के द्वारा और किसी पोस्टर के द्वारा कही जाती है, और जिसका मकसद क्या होता है, उस चीज़ को या तो वो ले, या कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना, या फिर जागरूकता होना। जैसे नो स्मोकिंग पे लिखा रहता है कि स्मोकिंग की क्या क्या हानियाँ हैं और इसे हमें नहीं करना चाहिए। तो नो स्मोकिंग पे मतलब सोशल अवेयरनेस है कि हमें स्मोकिंग के लिए अगेंस्ट होना चाहिए, और इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, इट इज़ ए इंजीरियस। सोशल मैसेज हो गया। अब कोई प्रोडक्ट है जिसको खरीदना है, उसको हम कहेंगे एक के साथ एक फ्री है, ये इतना सस्ता है, कंपेयर कीजिए, तो इसका मतलब वो प्रोड्यूसर क्या चाहता है, उस प्रोडक्ट की सेल चाहता है।
और एक अदर टाइप का एडवर्टीजमेंट होता है जिसमें कि हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके किसी भी बारे में, सराउंडिंग के बारे में, हमारे टाउन के बारे में, किसी एनिमल्स के बारे में वो इन्फॉर्मेशन मिलती है। ये एडवर्टीजमेंट किसके द्वारा होते हैं? टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, होर्डिंग, पम्पलेट, इनके द्वारा, मोबाइल्स, इनके द्वारा होते हैं, है ना एडवर्टीजमेंट। अब एडवर्टीजमेंट से क्या फ़ायदा होता है? कमर्शियल को तो क्या फ़ायदा होगा, उसका प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा से ज़्यादा बिकेगा। टैक्सी के ऊपर लिखे होते हैं, मोबाइल के ऊपर कितने सारे ऐड आते हैं, इंटरनेट पे कितने ऐड आते हैं, हर तरह के आते हैं। पेन पे ऐड होते हैं, छोटे से पेन पे भी एडवर्टीजमेंट होता है किसी न किसी चीज़ का, कोचिंग का या नीट वीट कोचिंग सेंटर्स का। इस तरीके से खंबे पे ऐड मिल जाएंगे, हर तरीके से एडवर्टीजमेंट देखने को मिलता है हमें। हम किसी न किसी एडवर्टाइजमेंट से इन्फ्लुएंस होकर वो प्रोडक्ट खरीदते हैं या कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, या वो उससे हम वो चीज़ लेते हैं जिसके लिए वो कह रहा है, चाहे वो टूर एंड ट्रैवलिंग हो या टिकट्स हो या टूरिज्म का कोई चीज़ हो या कोई स्टडी मटेरियल हो या कोई प्रोडक्ट हो, कोई बाथरूम प्रोडक्ट या किचन प्रोडक्ट हो जिसे हम लेते हैं। ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट का बहुत बड़ा रोल है उस किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने में या इन्फॉर्मेशन पहुंचाने में या सोशल अवेयरनेस लाने में। So it is a piece of information which give us a kind of uh, uh, awareness or information or to persuade the people to buy the particular thing. अब एडवर्टीजमेंट कितने टाइप की होती है? आपके बुक में दो टाइप की दी हुई है, लेकिन ये 3 टाइप की होती है एडवर्टीजमेंट। फर्स्ट वी हैव सोशल एडवर्टीजमेंट, कमर्शियल एडवर्टीजमेंट सेकंड, एंड देन थर्ड टाइप ऑफ अदर एडवर्टीजमेंट। अब सोशल में तो सोशल मैसेज हो गया, जैसे आपकी बुक में भी दिया हुआ है, डोवरी सिस्टम हो इलीगल, स्मोकिंग इज किल, इट इज इंजीरियस, सो कोविड-19 इज ए हार्मफुल डिजीज, सो वियर ए मास्क एंड वॉशिंग योर हैंड, दिस इज ए सोशल मैसेज टू गिव द अवेयरनेस अबाउट पर्टिकुलर थिंग। कमर्शियल जितनी भी आप देखते हो टीवी में, इंटरनेट में, मैगी हुई, ये हुआ, ये ड्रिंक हुई, ये टूर एंड ट्रैवलिंग हुआ, ये सब कमर्शियल एडवर्टीजमेंट है जिनका मकसद होता है टू सेल द प्रोडक्ट, खरीदना, खरीदो हमसे, प्रोड्यूसर ये कहता है। और दूसरा अदर टाइप की एडवर्टीजमेंट होता है जिसमें फ्लो चार्ट आप बना सकते हो ये। ठीक है, अदर टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट में हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे हमारे टाउन में 3 दिन का कोई सेमिनार हो रहा है, उस सेमिनार में हेल्थ से रिलेटेड कोई इश्यूज आएंगे, आप फ्री पे उस सेमिनार को ज्वाइन कर सकते हो। तो न तो ये फ्री की सोशल सर्विस है और ये गवर्नमेंट ने चलाई है, तो इसमें न तो कोई सोशल मैसेज है न कुछ अवेयरनेस है। आप वो कैंप अटेंड करिए, बस इतना है, आपके ऊपर है, कैंप अटेंड करिए या मत करिए, ये आपके ऊपर है। तो ये अदर टाइप, जैसे कोई मेडिटेशन, जैसे कोई योगा का कैंप लग रहा है फ्री का कहीं पे भी, है ना, तो या फिर कोई सत्संग हो रहा है, तो सत्संग के होर्डिंग लग जाते हैं, तो उसमें जो रिलीजियस पर्सन है वो इन्फ्लुएंस होके जाएंगे उस ऐड को देख के। तो इसमें कुछ किसी का कोई कमाने का साधन नहीं है, इसमें कोई सोशल मैसेज नहीं है, बस एक इन्फॉर्मेशन है, टाउन से रिलेटेड हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो दैट इज़ अदर टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन जिसमें कि सोशल और कमर्शियल दोनों ही नहीं आते। सोशल आ सकते हैं वी काइंड ऑफ की कुछ इन्फॉर्मेशन, शॉर्ट में हम कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना। नाउ कम टू द क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द मीडिया एंड डेमोक्रेसी? दोनों में बहुत क्लोजली रिलेशन है कि वी कैन से द मीडिया इज ए लाइट हाउस ऑफ द डेमोक्रेसी। हाउ? Media give information about the political ideologies, organization, policies, as well as program of the government. Media provide information about the national and international matters. It also play a major role to forming a public opinion. Hence, media is a lighthouse of the democratic country. So हम कह सकते हैं कि democratic country का ये lighthouse है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द डिफरेंस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड मॉस कम्युनिकेशन। डिफरेंट, आपको जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसके एक्सप्लेन करना है कौन कौन से मीडियम है डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक। तो मैंने लिखा है टीवी, रेडियो, मोबाइल, सिनेमा और इंटरनेट। टीवी कैसे है? इट रीच इवन द इलिटरेट पीपल टू गिव द इंफॉर्मेशन। रेडियो, इट इज़ द चीफेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, रीच इवन रूरल एरिया। मोबाइल phone and mobile also common way to express the things with each other, messaging and all, everything is happening in mobile right now. Cinema, a lot of entertainment, many social problems can resolved by the cinema. सोशल प्रॉब्लम्स को भी रिवील करता है, इवन हमारी सोसाइटी का मिरर भी कैन से सिनेमा। और इंटरनेट, विद ए सिंगल क्लिक वी कैन गेट ए ग्लोबल इंफॉर्मेशन। सो www, वर्ल्ड वाइड वेब, इज ए की that we can collect a whole world into our palm. So this is the different means electronic mass media. Thank you children, I hope you can better understand this chapter very well, and I'm hope that everyone doing your work also, and send your work to the particular teacher but to the particular time as scheduled are already fixed. Thank you so much children, we will meet another topic.
It is a poster which showing that COVID-19's inspection and social distancing and mask is necessary. So it give the awareness for us to avoid that disease. So it is a kind of social advertisement which is run by the government. Next we have one poster. It's showing that trees are important. Save trees, save forests, save wildlife, and save earth. So this is the meaningful message to give information about the importance of the tree. So it is a social message. Next poster is saying that use mobile and you can save the paper. So this is also a social message, give the social information. Next we have it's advertisement about the printing graphic services. So it is the advertisement which convinces that we buy this product or we use this product for the commercial purpose. So it is a commercial advertisement. Their aim and motive is to sell their product in a maximum number. Next is a slice fresh juice. It is also a drinking cold drinking ad, and it convey us to buy that particular drink. So it is a commercial advertisement. Next I have pearl milk tea. It is a very cold tea and this benefits लिखे हुए इसके. तो it's showing that this tea is for the purpose of commercial to sell out that product. Next poster is for the what will kill her first, either weapon or either that poverty or disease, or so this give the awareness to the society. So this is a social message, and this type of message, there is a dog and the here is right that don't harm the stray animals. So it give the social awareness and it is a for the animals. So we can say it's other type of advertisement. ना तो ये commercial है जिसमें कोई sell product और ना इसमें कुछ ऐसा message जा रहा है तो कि हमें animals को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए. So we can say that type of other type of advertisement.